प्रभु का धन्यवाद। आज का दिन के सुबह के समय के लिए हम लोग बाइबल स्टडी की ओर जाएंगे। मत्ती के सुसमाचार 7वां अध्याय 7वां पद से हम पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 7। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो तुम मांग। प्रेज़ द लॉर्ड। 7वां आयत से लेकर नीचे 12वां पद तक प्रार्थना के बारे में यीशु मसीह ने बताया। इससे पहले भी हम लोगों ने प्रार्थना के बारे में सुना है। मत्ती के सुसमाचार में यीशु ने प्रार्थना के विषय में इससे पहले भी कहा है किस प्रकार प्रार्थना करना है और प्रार्थना क्या बोलते हैं कैसे करना है, किस प्रकार करना है, ये सब कुछ हम लोगों ने सुना है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम प्रार्थना करते हो दिखावे के लिए प्रार्थना ना करो, अपने कमरे में जाओ, बंद कर दरवाजा बंद करके गुप्त में प्रभु से प्रार्थना करो। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि यीशु मसीह ने कहा कि इस प्रकार प्रार्थना किया करो करके एक नमूना, एक दृष्टांत हमारे सामने प्रभु ने प्रस्तुत किया, वो भी हम लोगों ने देखा है। लेकिन इधर फिर यीशु मसीह प्रार्थना के बारे में और कुछ बात बता रहे हैं। ये बात बताने का जो कारण नहीं है, हम लोग इससे पहले हमारी जरूरतों के बारे में, आवश्यकताओं के बारे में हमने देखा। यीशु मसीह ने कहा कि तुम विचार ना करो, चिंता ना करो, क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, कहाँ रहोगे। मतलब इस तरह की दुनिया की बातें जो हैं हमेशा हर एक को परेशान करते हैं और हम लोग चिंतित होते हैं। इन बातों के बारे में प्रभु के लोग जो हैं, जिसके पिता स्वर्ग में हैं, उनको इसके बारे में चिंतित करने की जरूरत नहीं। वो तो अन्य जाति के लोग करते, जिनको पता नहीं कि उनके लिए एक पिता स्वर्ग में है। लेकिन हम जो प्रभु के लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं, प्रभु का भय मानने वाले हैं, पवित्र शास्त्र को मानने वाले हैं, हमें मालूम है हमारे लिए एक पिता स्वर्ग में है। क्योंकि उस प्रार्थना में प्रभु ने वही बात हमें बताया है कि तुम्हारे लिए एक पिता हैं जो स्वर्ग में हैं और तुम्हारे बारे में ध्यान करते हैं। तो इधर इस बात बताने का जो कारण यही है कि हमारे आवश्यकताओं के बारे में जब प्रभु ने कहा कि तुम चिंता ना करो, उसके बारे में चिंता ना करो। जो अन्य जाति के लोग ऐसे चिंता करते हैं, तुम लोग चिंता ना करो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग प्रार्थना ना करना। चिंता ना करने का मतलब ये नहीं है प्रार्थना नहीं करना है। चिंता नहीं करना, लेकिन प्रार्थना मना नहीं किया है, प्रार्थना जरूरी है। तो हम लोग कई बार क्या इसमें थोड़ा सा हम लोग गड़बड़ी में होते हैं कि क्या जब प्रभु ने कहा कि तुम चिंता ही न करो, क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसके बारे में चिंता ही नहीं करना, तो बस चिंता ना करके रहो। इसका मतलब ये नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह ने जो प्रार्थना सिखाया, उस प्रार्थना में एक प्रार्थना ही है, आज की रोटी हमें दो, गिव अस आवर डेली ब्रेड। आज की रोटी हमें दो, इसका मतलब रोटी के लिए प्रार्थना करनी है। तो रोटी की बात आ गया है। रोटी मतलब केवल रोटी नहीं है, रोटी के साथ दाल भी है। मतलब रोटी मतलब उस हमारे सांसारिक जरूरत, हमारे भौमिक जरूरत, जिस दुनिया में रहते हैं, क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या पीना है, कहाँ रहना है, ये सारी बातें उसमें आते हैं। तो all the physical things, all the earthly things whatsoever we are in need of, ये सब कुछ उसमें आता है जब हम लोग ये प्रार्थना करते हैं आज की रोटी हमें दे। इसका मतलब चिंता ना करना, इसका मतलब ये नहीं है कि काम नहीं करना। चिंता ना करना इसका मतलब ये नहीं है कि प्रार्थना नहीं करना, ऐसे नहीं है। हमें काम करना है, हमें मेहनत करना है, हमें काम पर जाना है। कई लोग पहले सदी के कलीसिया में क्या हो गया, थिस्सलुनीकियों की पत्री में लिखा है, कुछ लोगों ने क्या किया, वो काम पर जाते ही नहीं है। वो विश्वास ये होता है, हम विश्वास करते हैं और हमारे यीशु मसीह अभी आएगा, हमारे यीशु मसीह हमें सब कुछ देगा,
काम पर करने के लिए तैयार नहीं है, काम पर जाते भी नहीं थे। पौलुस ने उनको लिखना पड़ा, जो काम नहीं करता है खाओ, जो काम नहीं करेगा खाना भी नहीं है। हमारा उतना सख्त उपदेश उनको देना पड़ा, इफ यू डोंट वर्क डोंट ईट। मतलब हमारे लिए यीशु मसीह है, हमारे लिए यीशु मसीह कुछ करेगा, हमारे यीशु मसीह अभी आएगा, हमको ले जाएगा, हम स्वर्ग जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे समझकर काम पर जाएगा, नहीं तो कहां से रोटी खाएगा। तो ऐसे भी लोग थे, ऐसे भी लोग उस समय थे जब ये पौलुस सेवा करते थे और पौलुस लोगों को छुट्टियां लिखते थे। उस समय की बात है, मतलब उस समय कितने सैकड़ों साल पहले की बात है, करीब 2000 साल पहले की बात है। तो आज हम क्या बोलते हैं, हम हमारे ज्ञान में बहुत बढ़ गया है, हमारे जो अनुभव में बढ़ गया है, विश्वास में और पवित्र शास्त्र के ज्ञान में हम लोग बढ़ गया है। And we have grown lot because of the multiple teachings and multiple media and multiple way of getting the teachings. हम तो अभी ज्यादा पेट भरा हुआ है, बहुत ज्ञान पाने से क्या हो गया, तब ये चिंता आ गया ना। तो एक वजह मेरे कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा चिंता ना करो, और चिंता नहीं करना है तो फिर काम क्यों करना है, और फिर क्यों प्रार्थना करना है। मतलब देन वी बिकम रीजनिंग। अभी इन दिनों में मैंने किसी का एक कमेंट सुना, वी आर रीजनिंग वी शुड रीजन। रीजनिंग का मतलब ये नहीं है कि हम विश्वासी है, रीजनिंग का मतलब ये नहीं है कि हम विश्वास नहीं करते हैं। रीजनिंग का मतलब हमें जो वजन जो है उसको अच्छी तरह समझना है। वो समझने के लिए हम लोग रीजनिंग, या हम तो जरूर उसके बारे में पूछताछ कर सकते हैं, ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे लिखा है, क्यों लिखा है, इसका क्या है, कैसे भी हो। मेरे कहने का मतलब यही है कि प्रभु यीशु मसीह फिर प्रार्थना के बारे में क्यों कहा। कहने का जरूरत इसलिए हो गया कि पहले क्या कहा, तुम्हारे स्वर्गीय पिता को सब कुछ मालूम है, तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये प्रभु ने कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि तुम प्रार्थना ना करो, प्रार्थना करना है, प्रार्थना जरूर करना है। और वो अब इधर विस्तार से बता रहे हैं कि प्रार्थना का जरूरत क्या है, द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर। पिता को सब कुछ पता है तो भी, हमारी जरूरत क्या है करके पिता को अच्छी तरह मालूम है तो भी हमें मांगना है, हमें ढूंढना है, हमें कड़कड़ाना है। ये प्रार्थना का 3 स्टेजेस है, the 3 stages of our prayer: ask, seek and knock. Ask, seek and knock. आस्क जो शब्द है, पहला वाला शब्द है आस्क, ASK, ये आस्क में तीनों आ गया। आस्क में आस्क आ गया, यस सीक आ गया, के नोक आ गया। इसका मतलब ये आस्क में क्या है, तीनों है। हिंदी में लिखा है मांगो, उस मांगने में तीनों मात्रा है। मांगने का इंग्लिश शब्द है आस्क। मलयालम में लिखा है, मलयालम बाइबल जिसके पास उनको मालूम है, उधर है क्या लिखा है, യാചിപ്പീൻ। അത് ഒരു ശരിയായ പദമാണോ എന്ന് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കാം। हम कभी सोच सकते हैं कि क्या ये सही, ये शब्द सही है कि नहीं। क्या हम लोग याचना करते हैं? യാചിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു യാചകനെയാണ് നാം കാണുന്നത്। യാചകൻ എന്ന ശബ്ദം, യാചകൻ ശബ്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭിക്കാരി है, भिखारी, भीख मांगने वाला। सो वी आर नॉट beggars, we are not, നമ്മള് യാചകരല്ല। ആ സ്ഥലത്ത് ആക്ച്വലി വരേണ്ടത് ശബ്ദം പ്രാർത്ഥന എന്ന ശബ്ദമാണ് വരേണ്ടത് ആക്ച്വലി, അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കുക എന്ന വേണ്ട, ചോദിക്കുക। ആസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ആസ്ക് ഈസ് എൻ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് ആൻഡ് there you should be ചോദിപ്പീൻ,
ചോദിപ്പീൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. പക്ഷെ മലയാളത്തിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് യാചന എന്ന അതിലേക്ക് വന്നു. യാചന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ താഴ്മയെ കാണിക്കുന്ന. ദാറ്റ് മേ ബി बिकॉज ऑफ आवर that shows our humility, मतलब हमारी नम्रता, हमारा दीनता को दिखाते होंगे हम, उसमें कोई शक नहीं। आई नॉट अगेंस्ट दैट वर्ड, मैं उस शब्द का अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब यही है कि हम लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करने का हक में है, अधिकार में है, अधिकार। क्योंकि उसका नीचे जो लिखा है बच्चे और पिता के बीच में जो संबंध, उसके बारे में लिखा है। तो we are being children, we are not begging our fathers, parents. We are not begging, we are asking them. We are asking our right, we are asking our needs to our parents. हम अपने माँ बाप से भीख नहीं मांग रहे हैं, और हम भीख मांगने का नहीं है, भीख मांगना भी नहीं है, और क्योंकि वो हमारा कोई अन्य लोग नहीं है, हमारा ही है। So Jesus is given an example about the parents and their father and the children. So the right word is ask, അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുക, ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക, प्रभु से प्रार्थना करो, प्रार्थना मांगो। हम लोग मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं। आस्क एंड यू शैल बी गिवन। अब तो इसलिए प्रार्थना में जरूर, मैं ये तीनों को मिलाकर जब देखते हैं, आस्क, सीक, नॉक, ऑल दीज थिंग्स शोस प्रेयर, ए कंबाइंड प्रेयर में हम लोग, प्रार्थना में हम लोग क्या करते हैं, मांगते हैं। प्रार्थना में हम लोग ढूंढते हैं, प्रार्थना में हम लोग कड़कड़ाते हैं। मैंने इससे पहले भी आपको बताया इसका मतलब क्या है। हम हकीम भी होकर प्रार्थना कर सकते हैं, मतलब वी कैन आस्क सिटिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आप दुनिया के कोई भी कोने में बैठकर मांग सकते हैं। और सीखना जो है, हम उस जगह में हम लोग सीखते हैं। नोक जो है, नोकना मतलब कड़कड़ाना, मतलब दरवाजे के सामने आना पड़ेगा, दरवाजे के सामने ही आना पड़ेगा। So that shows that in prayer we are coming closer to our God. हम दूर से मांगने वाला दरवाजे तक पहुंचते हैं ताकि हम कड़कड़ाए। So प्रार्थना में क्या हो सकते हैं कि हम लोग प्रार्थना करके मांग के हम लोग दरवाजे के सामने आते हैं, and we are become very closer and at the door of our God, the house of God. So इसलिए प्रार्थना के द्वारा हम दूर नहीं जा रहे हैं, प्रार्थना के द्वारा हम लोग निकट आ रहे हैं। प्रार्थना करने वाले प्रभु से दूर नहीं हो रहे हैं, प्रार्थना करने वाले प्रभु के नजदीक आ रहे हैं। ये फर्क आप याद रखिए। यदि आप प्रार्थना नहीं करता है तो आप प्रभु से दूर हो रहे हैं, याद रखिए। यदि आप प्रार्थना करते हैं तो जानकर या ना जानकर आप प्रभु के निकट आ रहे हैं, आप दरवाजे पर आ रहे हैं, बिल्कुल प्रभु के घर के सामने आ रहे हैं, बिल्कुल प्रभु के सामने आप आ रहे हैं। और इतना भी नहीं, दरवाजे पर भी नहीं, दरवाजे के अंदर हम लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि इब्रानियों की पत्री में लिखा है तुम लोग अनुग्रह के सिंहासन के सामने आ रहे हैं। हमारा अति पवित्र स्थान में रखा हुआ अनुग्रह के सिंहासन के सामने आ रहा है। So by prayer we are getting closer to God and to the holiest place where the ark of God is. तो इसलिए प्रभु के लोगों के लिए प्रार्थना कितना महत्वपूर्ण है। जरूरत प्रभु जानते हैं। मेरा जरूरत क्या है प्रभु को मालूम है, आपके जरूरत क्या है प्रभु को मालूम है, आपकी आवश्यकता क्या है प्रभु को मालूम है, आपके व्यक्तिगत आवश्यकता, आपके परिवार की आवश्यकता, आपके कलीसिया की आवश्यकता प्रभु को मालूम है। God knows everything in and out of our lives, our needs, our necessities, and right now इसी समय हमारा क्या जरूरत है प्रभु को मालूम है, अच्छी तरह मालूम है। तो
वो जानने वाला प्रभु है हमारा, लेकिन वो जानने वाला प्रभु से हमें प्रार्थना करना चाहिए। जो प्रभु को सब कुछ मालूम है, उस प्रभु से हमें प्रार्थना करना जरूरी है। तो मांगो तो दिया जाएगा, फिर ढूंढो तो पाओगे, खड़खड़ाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। 8वां पद पढ़ो, 8वां पद। क्योंकि जो कोई जिसे मिलता है और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। इधर आप देखेगा तो 7वां पद में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। 8वां पद में लिखा है मांगता है उसे मिलता है। तो दिया नहीं तो कैसे मिलेगा, है ना? तो देता है इसे मिलता है। तो जब तक प्रभु नहीं देगा तब तक हमें मिलेगा नहीं। यदि हमें मिलना है तो कौन देना है? प्रभु देना है। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देने वाला प्रभु है, मिलने वाला हमें, मांगने वाला है। तो देने वाला प्रभु हमें देना है। एंड लेट द लॉर्ड बी आवर गिवर। कई बार क्या होते हैं, मनुष्य भी देने वाला होता है, लेकिन मनुष्य जब देता है वो तो सीमित है। 2 रोटी दे सकते हैं, 7 दाल भी दे सकते हैं, लेकिन जब हमारा प्रभु जब देता है बहुत कुछ देता है। तो मांगो तो दिया जाएगा, देगा तो मिलेगा। इसका मतलब जब तक प्रभु नहीं देगा तब तक हम क्या पाएंगे? इसका मतलब जो प्रभु देता है वो हमें मिलना चाहिए, वो हमें पाना चाहिए। वो है बहुत बड़ी बात। लेट अस रिसीव फ्रॉम गॉड। तो मांगो तो दिया जाएगा, मांगता है उसे मिलता भी है। तो दिया जाना और मिलना, ये सब दोनों जुड़ा हुआ है। देने से मिलता है, मिलना है तो देना है। समझ? वो तो मानुषी रीत से भी उसी है। यदि आप कुछ पाना है तो मुझे आपको देना है, या मैं कुछ पाना है तो आप मुझे कुछ देना है। आप देगा तो मुझे मिलता है। If you give something, then I will get it. If I give something, you will get it. So give and get. That is connected. उसके लिए क्या करना है? मांगना है। मांगना है, मांगेगा तो दिया जाएगा, मांगेगा तो मिलेगा। You will get it. और अभी तीसरी बात मैं आप बताऊंगा। इधर एक यीशु मसीह क्या सिखा रहा है? जो मांगेगा वो ही आपको मिलेगा। मांगेगा तो मिलेगा, और जो आप मांगेगा वो आपको मिलेगा। ये कैसे? नीचे क्या लिखा है? पढ़ो, 9वां पद पढ़ो, 9वां पद, 9th वर्स। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे? क्या इसका मतलब क्या? रोटी मांगेगा तो क्या मिलेगा? पत्थर मिलेगा? नहीं है ना। रोटी मांगेगा तो क्या मिलेगा? रोटी ही मिलेगा। मतलब जो मांगता है वही हमें मिलेगा। समझ में आया? तो मांगेगा तो मिलेगा तो हम लोग पाएंगे। मतलब क्या बोलते हैं, मांगेगा तो दिया जाएगा, दिया गया तो हम लोग हमें मिलता है। और क्या मिलता है? जो मांगता है। क्या मिलता है? जो मांगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने कहा यदि तुम्हारा बेटा तुमसे रोटी मांगेगा तो क्या पत्थर दोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। रोटी मांगेगा तो रोटी देगा, मछली मांगेगा तो मछली देगा, सब्जी मांगेगा तो सब्जी देगा, मीट मांगेगा तो मीट देगा। इसका मतलब जो हम मांगते हैं प्रभु हमें देने के लिए हैं, लेकिन वो भी हमारी जरूरत मांगना है ना। मुझे क्या जरूरत है प्रभु को पता है? तो उस प्रभु को उसी के अनुसार हमें प्रार्थना करना चाहिए, मांगना चाहिए। है कि हम लोग एकदम लाखपति बनने के लिए, करोड़पति बनने के लिए हम लोग प्रभु से करोड़ों रुपए ना मांगे। आज हमें रोटी नहीं है तो जो जरूर रोटी मांगे,
आज हमें हमारे बच्चों के लिए फीस भरने का नहीं है तो जरूर फीस भरने के लिए पैसा मांगना है, जरूर मांगो, मिल जाएगा। यदि आपके किराया नहीं दिया है, मकान का किराया देना है, उसके लिए जरूर मांग रहे हैं, जरूर मांगो, दिमाग को मिलेगा। ट्राई करके देखो। किराया देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, मकान खरीदने के लिए पैसा मत मांगो, क्योंकि अभी आपका जरूरत किराया देने का है। किराया देने के बाद फिर मकान खरीदने के लिए पैसा मांगो, कोई बात नहीं। लेकिन आपका जरूरत आज क्या है? आज आपका जरूरत क्या है? क्या दोपहर के लिए आपके पास रोटी के लिए पैसा नहीं है? आज जरूर मांगना है। क्या आपका किराया अब तक नहीं दिया? जरूर आप मांगना है प्रभु से, प्रभु जी मेरा किराया, घर का किराया नहीं दिया, मुझे चाहिए। यदि आपके बच्चों का फीस नहीं भरा है अब तक, जरूर आप प्रभु से मांगना है, प्रभु आपको जरूर देगा। मैं आपको क्या बोलते हैं, गारंटी देता हूं, हमारा प्रभु झूठ नहीं बोलता है। नहीं तो ये वजन गलत है ना, मांगो तो दिया जाएगा, और मांगता है तो मिलता है, और जो मांगता है तो वो मिलता है। रोटी मांगेगा तो रोटी मिलेगा, मछली मांगेगा तो मछली मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो तुम बुरे होकर तुम्हारे बच्चों को अच्छी चीजें देना जानता है तो हमारा पिता क्या देगा? वो आयत भी पढ़कर हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ लीजिए उसका 11वां पद, 11th वर्स। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? क्या वस्तु देंगे? अच्छी वस्तु देंगे ना। हम तो बुरे हैं, हम बुरे होकर हमारे बच्चों को अच्छी वस्तु देता है तो स्वर्गीय पिता भी हमें क्या देंगे? अच्छी वस्तु देंगे। गुड थिंग्स, गुड थिंग्स, एंड गॉड विल गिव अस गुड थिंग्स, एंड लेट अस बिलीव दैट। हम विश्वास करें। हम जब मांगते हैं, हमारे पिताजी जो स्वर्गों में हैं, अच्छी वस्तुएं हमें देंगे। हम बुरे होकर हमारे बच्चों को कोई बुरी चीज नहीं देता है तो, या अच्छी चीज देता है तो, जरूर हमारे स्वर्गीय पिता भी मांगने वालों को, प्रार्थना करने वालों को, ढूंढने वालों को, कड़कड़ाने वालों को जरूर अच्छी वस्तुएं देंगे। गॉड इज गोइंग टू गिव अस गुड थिंग्स। Be confident. God will give us good things. प्रभु हमें अच्छी वस्तुएं देंगे। यह है प्रार्थना का असर। And this is the effect of prayer. This is the effect of prayer. प्रार्थना का प्रभाव यही है। आप जो मांगोगे आपको प्रभु देगा। मांग कर देखो। प्रार्थना करने वाले दिनों में खड़े हो जाए, घुटनों को बैठ कर आंसू बहा कर प्रभु से प्रार्थना करने वाले लोग लज्जित नहीं होगा। बाइबल में इसके लिए बहुत उदाहरण है, और हमको मालूम है, हम जो विश्वासी लोग हैं, हम एक एक को मालूम है, एक एक को गवाही है। हम लोगों ने जब प्रभु के सन्मुख रो कर प्रभु से आंसू बहाकर प्रार्थना किया है, हमारे प्रार्थना का उत्तर प्रभु ने दिया है, और अच्छी वस्तु देकर हमें दिया है। बुरे नहीं, बुरे नहीं। प्रार्थना करके देखो जी। ट्राई प्रेयर एंड वी विल रिसीव गुड थिंग्स। प्रार्थना करके ट्राई करो, अच्छी वस्तु मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यही इसलिए प्रभु बार बार प्रार्थना के बारे में सिखा रहे हैं। प्रार्थना के बारे में बाइबल में बहुत कुछ लिखा है। और एक और बात में बता कर हम लोग समाप्त करेंगे। प्रार्थना के बारे में प्रचार करना, प्रार्थना के बारे में लिखना, प्रार्थना के बारे में पढ़ना, प्रार्थना के बारे में सुनना बहुत आसान है, लेकिन प्रार्थना करना बहुत कठिन है। और आप करके देखो, आपको पता चलेगा। आप 5 मिनट भी आप बैठकर प्रार्थना कर नहीं पाएंगे, तब तक आप थक जाएगा, थकावट आएगा, नींद आएंगे, बहुत बुरा हाल है। लेकिन प्रार्थना के बारे में सुनना है तो, प्रचार करना है तो, लिखना है तो, पढ़ना है तो आसान है। लेकिन प्रार्थना करके देखो, ट्राई टू प्रे, देन वी विल सी हाउ हार्ड इट इज। बहुत कठिन है, लेकिन कितना भी कठिन क्यों न हो, थोड़ी देर बैठकर प्रार्थना करना ही है। स्वर्ग में एक पिताजी हैं,
जिसको सब कुछ मालूम है, उसके सामने घुटने टेकने वालों को वो कभी भी लज्जित होने नहीं देंगे। आप विश्वास करके प्रार्थना करो, प्रभु आपको आशीष दे।